28 मार्च 2025 को एक ऐसा झटका लगा कि म्यांमार और थाईलैंड दोनों हिल गए। एक 7.7 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया जिसका सेंटर था म्यांमार के मांडले के पास और इसने सबको हिला डाला लिटरली। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हो RGB राजीव यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे म्यांमार में आए एक भयानक भूकंप के बारे में। कैसे आया यह भूकंप, इसके पीछे का साइंस और क्या क्या नुकसान हुआ इन दो देशों में, चलिए डिटेल में जानते हैं। तो पहले बात करते हैं कि यह भूकंप था क्या। यह एक बड़ा वाला डिजास्टर था। 3000 से ज्यादा लोग म्यांमार में मर गए और साथ में कई हजार तो इंजर्ड हुए और थाईलैंड में भी 21 लोगों की जान चली गई। यह सिर्फ नंबर्स नहीं है, यह बता रहा है कि भूकंप कितना भयानक था। अगर आपको यह लग रहा है कि यह एक नॉर्मल सा भूकंप आया था तो नहीं यार, वेट करो, इसके पीछे का साइंस और भी खतरनाक है क्योंकि यह भूकंप से कितने लोगों की जाने गई है, कितने सारे बिल्डिंग्स गिर गए हैं, वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो दोस्तों, यह भूकंप आया 28 मार्च को दोपहर के टाइम जब लोग अपने डेली काम में बिजी थे। सेंटर था म्यांमार के सेगेंग के पास जो मांडले से 12 माइल दूर है बस। यह भूकंप 6 माइल डीप था, मतलब जमीन के अंदर 6 माइल नीचे हुआ था, जो सरफेस से बहुत क्लोज माना जाता है, इसीलिए इतना डेंजरस हो गया। और 11 मिनट के बाद एक और 6.4 मैग्नीट्यूड का आफ्टर शॉक भी आया। यह दो भूकंप के झटकों ने म्यांमार और थाईलैंड को पूरी तरह से हिला दिया। यह ट्रेमरस इतने स्ट्रॉन्ग थे कि बैंकॉक तक फील हुए, वो भी 500 मील दूर। लोगों ने कहा कि जमीन एकदम से हिलने लगी। और हाँ, इसकी इंटेंसिटी तो देखो, यह रिक्टर स्केल पे 7.7 था, जो एक बड़ा नंबर माना जाता है भाई। यह भूकंप का आना मतलब भयानक तबाही। अब बात करते हैं डिस्ट्रक्शन की। म्यांमार में मांडले और नए पाई ताओ जैसे शहरों में बिल्डिंग्स गिर गई, सड़कें टूट गई और पुल भी कोलैप्स हो गए। और थाईलैंड में तो एक 33 फ्लोर वाला अंडर कंस्ट्रक्शन स्काई स्क्रेपर धाड़ से गिर गया। बैंकॉक में वर्कर्स अंदर फंस गए थे और ये न्यूज़ पूरी दुनिया में फैल गई। हिस्टोरिकल साइट जैसे पुराने मंदिर भी डैमेज हुए, मतलब यह भूकंप ने किसी को नहीं छोड़ा। इकोनॉमिक्स लॉस, अर्बन डॉलर का नुकसान हुआ और ये सिर्फ शुरुआत है। वहां पर एक सर्वाइवर ने बोला कि मैं ऑफिस में था और बिल्डिंग ऐसे हिलने लगी जैसे कि वो रोलर कोस्टर में बैठा हो। बाहर आके देखा तो धूल मिट्टी से पूरा आसमान भरा हुआ था। यह सुन के लगने लगा कि यह एक फिल्मी स्क्रिप्ट बता रहा है, बट भाई ये रियल था। इट्स अ रियल इंसिडेंट। अब थोड़ा साइंस समझते हैं। यह भूकंप क्यों आया? सगाइंग फॉल्ट लाइन इसकी वजह थी, जो एक बड़ी सी क्रैक है जमीन में। यह इंडियन टेक्टोनिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच का टेंशन है। दोनों प्लेटें एक दूसरे से रगड़ खा रहे थे और जब प्रेशर रिलीज हुआ तो बूम, 7.7 मैग्नीट्यूड का ब्लास्ट हुआ। इतना भयानक भूकंप आया। यह फॉल्ट लाइन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और पहले भी छोटे भूकंप इसकी वजह से आ चुके हैं, पर ये वाला तो बहुत ही भयानक था। मतलब जमीन के नीचे के टेक्टोनिक्स प्लेट जब भी टकराएंगे, ऑफकोर्स यार भूकंप तो आना है, पर ये वाला तो कुछ ज्यादा ही भयंकर हो गया है। अब रिलीफ की बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल टीम्स आई, UN, चाइना, इंडिया, सबने हाथ मिलाया। इंडिया ने रेस्क्यू टीम्स और ब्लैंकेट्स भेजे, चाइना ने मेडिकल हेल्प दी। पर म्यांमार में प्रॉब्लम चल रही है यार, वहाँ पे मिलिट्री रूल चल रहा है और लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, वहाँ पे सिविल वॉर भी चल रहे हैं। तो रिलीफ के काम में बहुत देरी हुई, जिसके कारण कई और जान चली गई। एक बंदा बोला हमें हेल्प चाहिए, पर रोड्स टूटे हुए हैं और गवर्नमेंट बिजी है अपने पॉलिटिक्स में। यह सुन के लगता है कि नेचर ने तो पहले ही मार दिया, पॉलिटिक्स भी पीछे पड़ गए हैं इनके। इस ट्रेजेडी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। आप ये क्लिप देखिए, ये थाईलैंड की एक बिल्डिंग है जो कैसे ताश के पत्ते की तरह धाराशायी हो गई। तो आप इसे देख के ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ के लोगों ने इसको कैसे झेला होगा। मेरी तो रूह भी देख के कांप रही है। आप यह क्लिप देखिए कि बिल्डिंग के टॉप पे स्विमिंग पूल है, कुछ लोग यहाँ पे स्विमिंग कर रहे हैं
बट जैसे ही भूकंप आता है आप देख सकते हैं कि स्विमिंग पूल का पानी कैसे बिल्डिंग से नीचे गिरने लगा। यह दृश्य कितना भयानक है आप इसका अंदाजा लगा सकते हो। वहाँ पे लोगों को कैसा महसूस हो रहा होगा, उन पे क्या बीत रही होगी, उनके मन में क्या चल रहा होगा कि अब हम बचेंगे भी या नहीं। तो दोस्तों यह था 7.7 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक का फुल डिटेल वीडियो। एक बड़ा झटका जो म्यांमार और थाईलैंड को हिला गया। इसने हमें सिखाया कि नेचर के सामने हम कितने छोटे हैं और प्रिपरेशन कितनी जरूरी है। अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग और थोड़ी सी ट्रेनिंग लाइफ बचा सकता है। तो चलिए यह वीडियो होती है यहीं पे खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट वीडियो में मिलती है। तब तक के लिए सेफ रहो।